नमस्कार दोस्तों, कार मेरे आर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेन्यू कल लॉन्च हो गई। लॉन्च होने के बाद उसकी कई सारी कीमतों के बारे में कल थोड़ी बहुत कल बात कर ली थी, कुछ फीचर्स के बारे में आपसे बात कर ली थी मैंने। आज ज़्यादा समय न लेते हुए इसके वेरिएंट्स एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा वेरिएंट सही बैठता है, वैल्यू फॉर मनी कौन सा वेरिएंट है और क्या कुछ कमी भी रह गई है, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों बेसिकली हमें पता है जैसे कि 3 इंजन आ रहे हैं, कोई इसमें फेरबदल नहीं किया गया, फीचर्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया गया। तो उसके बाद इसमें क्या बदलाव है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ई वेरिएंट 1.2 लीटर का जो इंजन पेट्रोल में आता है उसके बारे में बात करूं तो ई वेरिएंट जो है 7,53,000 रुपये अब कर दिया गया। पहले 7,11,000 का था, 41,900 रुपये कीमत बढ़ गई है, यानी कि बेस वेरिएंट को 42,000 रुपया तकरीबन और देना पड़ेगा अगर हमें अब वाला वेरिएंट लेना है। तो एस वेरिएंट जो आता है ये 1.2 लीटर में 8,70,000 रुपये का है, पहले 7,91,000 का होता था, तकरीबन 80,000 रुपये हमें और देना पड़ेगा। अब जो ये नीचे के वेरिएंट है ये दो सिर्फ इसी के अंदर आते हैं। यहाँ पे ना कोई IMT ना DCT यानी कि ना टर्बो और ना डीजल, कोई वेरिएंट यहाँ पे नहीं आता। S प्लस ये वेरिएंट हमारा शुरू हो जाता है 9,99,000 रुपये का। डीजल वेरिएंट जो है ये S प्लस इसका बेस वेरिएंट बन जाता है, 9,99,000 रुपये देना पड़ेगा। पिछली बार इसकी कीमत 9,68,000 थी, जो कि तकरीबन 31,700 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है हमें। S ऑप्शनल की बात अगर करूं तो 9,50,000 रुपये में 1.2 लीटर मिल जाएगा। 9,99,000 रुपये में अब 1.0 टर्बो इंजन यहाँ से शुरू हो जाते हैं और 10,96,000 का इसका DCT वेरिएंट हमें मिलना शुरू हो जाएगा। कीमतों में इजाफे की बात करूं तो 9,24,000 पहले इसकी कीमत थी, जो 75,100 रुपये बढ़ गई है। और डीजल इंजन में ये वाला वेरिएंट नहीं आता। X की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 1.2 लीटर वाला इंजन ही है और ये 10,70,000 रुपये का पड़ता है। डीजल वेरिएंट ही आता है एक और, इसमें 1.0 लीटर टर्बो इंजन नहीं दिया गया। 11,42,000 रुपये का ये वर्जन है, पिछली बार 9,99,000 रुपये का था। इसमें सबसे ज़्यादा इजाफा किया है, 1,42,501 रुपये की बढ़त की गई है। बहुत ज़्यादा बढ़त वेरिएंट के अंदर दी गई है। मेरे को लगता है पहली बार हुआ कि किसी गाड़ी का अपडेट आया और 1.5 लाख वेरिएंट की कीमत बढ़ा दी गई। SX ऑप्शनल जो टॉप वेरिएंट है वो सिर्फ 1.0 टर्बो और डीजल वेरिएंट के अंदर ही आता है, 11,92,000 रुपये का है और 12,57,000 का DCT पड़ता है। डीजल के अंदर देखा है तो 12,52,000 रुपये का पड़ता है और 11,83,000 का पहले था। 48,300 रुपये हमें एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे अब वाले वेरिएंट के लिए। तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो इसका प्राइस बैंड 7,53,000 से रोकर 12,57,000 रुपये तक है। टॉप ट्रिम डीजल वाला 12,32,000 रुपये करीब हमें पड़ता है। अगर देखें कीमतों की बात तो 38,000 रुपये सस्ती है सोनेट से बेस वेरिएंट में, लेकिन 10,000 रुपया नेक्सॉन से भी सस्ती है। अगर ऊपर की तरफ देखा जाए डीजल वेरिएंट की तरफ तो बेस वेरिएंट शुरुआत आती है 1,11,000 रुपये हमें ज़्यादा देना पड़ेगा सोनेट के बेस वेरिएंट से और तकरीबन 15,000 रुपये सस्ती है नेक्सॉन के बेस वेरिएंट से। टॉप ट्रिम के अंदर इसके इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड जैसी सुविधाएं हमें मिल जाएंगी, जो इसके अंदर राउंड डायल दिया गया है, जो सोनेट के अंदर हमें देखने को मिला था। कलर्स इसके अंदर 6 अवेलेबल करवाए गए हैं, सिल्वर, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, रेड और ग्रे कलर इसके अंदर नया दिया गया है। अगर बात करें इसके बेस वेरिएंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाती हैं, 7,53,000 रुपये देकर ई वेरिएंट में 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, पार्किंग सेंसर्स ये हमें सेफ्टी के अंदर मिल जाते हैं, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और उसके साथ ही क्रोम फ्रंट ग्रिल मिल जाएगी, जो कि स्क्वेरिश ज्वेल थीम जिसको बोलते हैं, ये वो है। हेलोजन हेडलैम्प्स हैं इसके सिंपल और बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। स्किड प्लेट्स मिल जाएंगी, डुअल टोर का इंटीरियर ब्लैक और बीच के अंदर हमें मिल जाएगा। फैब्रिक सीट्स हैं, फ्रंट की हमें पावर विंडोज मिल जाएंगी, रियर में हमें नॉर्मल विंडोज ही मिलेंगी। मैनुअल AC और टिल्ट स्टीयरिंग की सुविधा हमें बेस वेरिएंट में मिल पाती है। अगर बात करें ऊपर के वेरिएंट की S वेरिएंट की तो ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट जैसी सुविधाएं हमें सेफ्टी के अंदर और ऐड कर दी गई हैं। ऑटो हेडलैम्प्स, फोल्डेबल की, रियर डिफॉगर, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ साथ हमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ से मिलने शुरू हो जाते हैं। पावर विंडो सभी आ जाएंगी और इलेक्ट्रिकल ORVMs भी हमें मिल जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हैं। रियर AC वेंट्स फ्रॉम फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज हमें यहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है। तो अगर आगे देखें S प्लस और S ऑप्शनल दोनों की अगर बात करूँ तो रियर व्यू कैमरा, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRLs और कनेक्टिंग LED टेल लाइट, इससे जिसको H फैक्टर ये बोलते हैं, वो यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पार्सल ट्रे 1.0 लीटर के अंदर हमें मिलेगी।
16 इंच के स्टील व्हील्स यहाँ से मिलने शुरू हो जाएंगे। बेस वेरिएंट में R15 आते हैं और ये वाले जो व्हील्स हैं हमें सिर्फ 1.0 लीटर का टर्बो और 1.5 डीजल में ही मिल पाएंगे। ड्राइव मोड्स और पैडल शिफ्टर हमें डुअल क्लच ट्रांसमिशन यानी कि ऑटोमेटिक में मिल पाएंगे। क्रूज कंट्रोल 1.0 टर्बो में ही मिल पाएगा हमें। SX वेरिएंट के अंदर में क्या क्या मिल पाएगा वो उसके बारे में बात करते हैं। स्मार्ट की है, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट हमें मिल जाएंगे, रियर आर्मरेस्ट 60-40 स्प्लिट, और जो टिल्ट इसके अंदर जो दिया गया है पिछली सीट को थोड़ा दो तरह से रिक्लाइन कर सकते सीट को, वो यहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है। पैडल शिफ्टर मिल जाएंगे, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो AC, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल, फोल्डेबल भी अभी इसमें मिल जाएंगे हमें। कूल्ड ग्लो बॉक्स मिल जाएगा, रियर आर्मरेस्ट, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, डीजल इंजन के अंदर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग वो डुअल कट ट्रांसमिशन में, और ब्लू लिंक के कनेक्टिविटी 1.2 लीटर के जो नॉर्मल इंजन है उसके अंदर मिल पाएगा। और इसके साथ ही होम टू कार एलेक्सा कनेक्ट या गूगल असिस्टेंट के साथ चलता है जो, वो इसके अंदर मिल जाएगा। साउंड ऑफ नेचर इसके अंदर मिलनी शुरू हो जाएगी, और OTA अपडेट्स ये सारे 1.2 लीटर के पेट्रोल वेरिएंट के अंदर ही मिलना शुरू हो जाएगा। अब टॉप वेरिएंट की बात करें, टॉप वेरिएंट के लिए क्या क्या छोड़ा है इन्होंने। साइड और कर्टन एयर बैग यानी कि 6 एयर बैग की सुविधा टॉप ट्रिम में अवेलेबल है। क्रोम हैंडल्स हैं, लेदर और फैब्रिक का जो मिक्सचर करके सीट्स बनाएगी वो इसके अंदर मिलनी शुरू होती है। एम्बियंट लाइटिंग है और एयर प्यूरीफायर इसके अंदर मिल पाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके अंदर वेरिएंट कौन सा फायदे का सौदा है, मेरे हिसाब से इसका जो S+ वेरिएंट है वो ठीक ठाक सा अपने जगह पे अपने को डिफाइन करता है, लेकिन अगर वहां तक नहीं जाना चाहते 1.2 लीटर वाला इंजन S वेरिएंट ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेस वेरिएंट में कुछ भी नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए 7,53,000 का रखा गया हो, और S+ या S ऑप्शनल वेरिएंट ये बेस्ट लग रहा है क्योंकि वो बेस वेरिएंट ही एक तरीके से, और इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट के अंदर बेस वेरिएंट में बहुत कुछ देने की कोशिश की है। यानी कि जैसे इन्होंने i20 में देने की कोशिश की थी, बेस वेरिएंट में ही कई सारी चीज़ें दी थी जिससे कि उसको वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट में थोड़ा दिखाया जा सके और उसके अंदर की कीमतों को डिफाइन किया जा सके। तो मेरे हिसाब से S+ जो इसका वेरिएंट है वो वैल्यू फॉर मनी है, और 1.2 लीटर का जो इंजन है उसके लिए हमारे पास S वेरिएंट ज़्यादा अच्छा रहेगा लेने के लिए, ज़्यादा कीमत वसूल उसमें हो पाएगी। अब कमियां क्या रहेगी दोस्तों, सबसे पहली कमी तो इसके अंदर यही है कि मैनुअल सिर्फ मिल पाता है, डीजल में ऑटोमेटिक नहीं दिया, अब भी नहीं दिया। और दूसरी बात, ओवर प्राइस हैं जो ऊपर वाले वेरिएंट है। देखो 1,42,000 ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये फालतू देना पड़ रहा है हमें, और टॉप ट्रिम्स तक जाते जाते गाड़ी की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, 12.5 लाख रुपये तक कीमतें पहुंच जाती हैं। यहाँ तक क्रेटा भी आ जाती है इतनी इस प्राइस के अंदर। हाँ वो बात अलग है, फीचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो काम के फीचर आपको मिलेंगे S+ वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाएंगे, चाहे वो 1.2 ले लीजिए, 1.0 या डीजल इंजन ले लीजिए। तो बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, नेक्सॉन को क्या टक्कर है। नेक्सॉन की मेरे हिसाब से तो अब थोड़ी सी अपडेट बहुत जल्द उनको देनी पड़ेगी, नहीं तो पीछे रहने की कगार आ चुकी। बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, दोस्तों मित्र शेयर कीजिए। वेरिएंट जो मैंने बताए उसमें आपको और क्या उम्मीद थी, या आपको प्राइस के बारे में क्या राय है कि मैंने अपनी राय आपके साथ शेयर कर दी। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।